हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 10th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले की क्लास में हम 5.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जो 4 क्वेश्चन है वो सिंपल एपी आपको गिवन है और इसमें कितने पद चाहिए, एन की वैल्यू निकालनी है। सीधे फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 एंड योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसके अंदर आपको प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 5। अंतिम पद 45। अंतिम पद 45 जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए एन से। यानी कि ए एन जो हमारा अंतिम पद होता है वो आपको 45 दे रखा है और योग 400, योग यानी कि एस एन वो आपको 400 गिवन है। पदों की संख्या और सारे अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि n और सारे अंतर d, ये 2 चीज हमें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी चीज निकालनी है भाई? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस d, सारे अंतर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और उस एपी का प्रथम पद आपको 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 दे रखा है। देखिए, जब तक हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर ये पता ना चले कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो मतलब काम थोड़ा सा अधूरा है आपका। तो इसलिए सबसे पहले ये जानिए कि हमें दे क्या रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एपी का आपको प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और उसका योग दे रखा है। पदों की संख्या और कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमें इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्या करें जिससे हमारे पास में ये दोनों टर्म्स आ जाएं। तो प्रथम पद है, अंतिम पद है और हमारे पास एस एन है। तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है एस एन का, क्योंकि एस एन हमारे पास में है, प्रथम पद है और अंतिम पद है। तो इन तीनों में एक फॉर्मूला होता था और वो क्या है, हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए। बताइए, होता है कि नहीं? ये एस एन की वैल्यू हमारे पास में है, ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं मैं। तो एस एन की जगह हम रखेंगे 400, एन आपको निकालना ही है, ए की जगह आपको रखना है 5, ए एन की जगह 45। अब 5 में आप 45 प्लस करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। तो n इंटू 50 अपॉन 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25। तो 400 इज इक्वल टू 25 n और n की वैल्यू निकालने के लिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे। तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू, देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बन जाए 25, 15 और 26 जा 150, तो ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास में जो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखिए n हमारे पास में 16 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, d। डी निकालने के लिए
देखिए हमारे पास में अंतिम जो पद है an वो गिवन है, प्रथम पद a गिवन है और n हमारे पास आ गया। तो अब हम इजीली d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n 16 हो गया और d आपको निकालनी है। n हमारे पास में a है जो 5 है और an वो 45। तो अब हम फॉर्मूला an का यूज करेंगे इसमें। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने an का फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास में n, a और an जब ये तीन टर्म्स दे रखी हों, चारों में से कोई भी तीन, कौन कौन सी चार, प्रथम पद, सार्वयंतर, पदों की संख्या और अंतिम पद, इन चारों में से कोई भी तीन आपको टर्म्स दे रखी हैं और चौथी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो यही फॉर्मूला आपका काम आता है। तो an की जगह रखेंगे हम 45, a की जगह हम रखेंगे 5, n की जगह 16 माइनस 1 और d आपको निकालना है। ठीक है भाई, सारे टर्म्स की वैल्यू मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और आराम से सारी चीज़ें रखी हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है ये? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अब इस रैखिक समीकरण में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? डी की। तो आपका जो ये d है, ये वाला टर्म्स एक साइड रखिए और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर दीजिए। तो मैं इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये 5 लगा के माइनस का हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d। तो ये बच जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d और d की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो d इज इक्वल टू 40/15, कैंसिल करेंगे इसको 5 से, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। तो ये हमारे पास में d की वैल्यू आ गई 8/3। तो हमसे दो चीज पूछी थी, एक तो n की वैल्यू पूछी थी, ये 16 आ गई, और दूसरी वैल्यू पूछी थी आपसे d की 8/3 आ गई। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आपको बताया, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, इससे आगे के क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 6, 7, 8, 9, इनके अंदर आपको सिंपल तरीका गिवन है। देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपका 6 क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं, सार्वयंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे अभी कराया है। प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। अब इसके अंदर आपको सार्वयंतर दे दिया और पदों की संख्या पूछनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पदों की संख्या आपने निकाली थी और सार्वयंतर निकाला था। तो ये सेम जैसे क्वेश्चन अभी किया था उसी प्रकार का है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसके आंसर निकल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट दे रखा है d = 7 और प्रथम 22 पदों का योग आपको निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू भी गिवन है, Sn का फॉर्मूला लगाओगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब आपका इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से डिफरेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दर्शाइए कि A1, A2, AN से एक AP बनती है
यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है और फर्स्ट पार्ट है इसका an इज इक्वल टू 3 + 4n। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हमें स्पष्ट नहीं पता कि हमें क्या क्या इसके अंदर करना है, क्या गिवन है। सिर्फ एक टर्म्स दे रखा है इसमें an 3 + 4n, एक अंतिम पद भी आपको दे रखा है और ये पूछा गया है कि दर्शाइए a1 a2 a3 AP के टर्म्स हैं। किसके टर्म्स हैं भाई? AP के टर्म्स हैं। तो अगर a1 a2 a3 AP के टर्म्स हैं तो हम ये तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इन टर्म्स के बीच का जो सार्वय अंतर है वो समान है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर किसी भी AP में डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेप आर इक्वल देन वी कैन से दैट दीज टर्म्स आर इन फॉर्म ऑफ AP। तो हम कहेंगे कि वो टर्म्स हैं जो AP की फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि जो यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखा है an 3 + 4n, इसमें अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो n के स्थान पर आपको 1 रखना पड़ेगा। n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ये a1 आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1। फिर n के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में जब AP के 2 या 2 से अधिक टर्म आ जाएं तब हम उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? पुट n इज इक्वल टू 1। तो इस लास्ट टर्म में n की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, देन वी गेट a1 इज इक्वल टू n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये a1 बनेगा और 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हमें चाहिए a2। तो a2 निकालने के लिए n के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे। तो देखिए n के स्थान पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 इज इक्वल टू 11। तो इसका सेकेंड टर्म आ गया हमारे पास में 11। अब आप n के स्थान पर कितना पुट कर दीजिए, 3। तो पुट n इज इक्वल टू 3। यहाँ हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया था, यहाँ हम 3 कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा फिर, a3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया और थर्ड टर्म आ गया। 3 टर्म्स आ गए। अब इन तीनों टर्म्स को हम चेक करेंगे कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए अब हमारी AP क्या बनेगी, तो AP हो जाएगी आपकी, देखो भाई AP क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, इस प्रकार से AP बन गई 7, 11, 15। तो देखिए इसमें जो कॉमन डिफरेंस है D वो आपका सेम है या नहीं। नाउ D इज इक्वल टू A2 - A1, 11 - 7 इज इक्वल टू 4। फिर अगेन A3 - A2, A3 15 - 11 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, सारे अंतर बराबर है। सारे अंतर बराबर है, अतः यह सभी टर्म सभी पर AP के पद है, AP के पद।
क्लियर है भाई। तो इसका एक पार्ट तो इस प्रकार से होगा। अब इसी में आगे एक चीज और पूछिए आपसे, वो क्या है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का भाई? 15 पदों का। इसका मतलब n की जो वैल्यू है इसमें दे रखी है आपको 15, और फिर आपको 15 पदों का योग निकालने के लिए वही SN वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखिए अभी निकाल देते हैं, इधर कर दो भाई, इसको रेज कर। क्या लिखेंगे अब? इस AP के 15 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई? फॉर्मूला ए आपके पास में कितना है? प्रथम पद अभी अभी था 7, डी हमारे पास में कितना है 4, और n 15 पद है तो n = 15, और SN आपको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे आप, तो क्या बनेगा? SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब सारी वैल्यू जिसमें पुट करेंगे हम, n के स्थान पर 15/2, 2 × 7, n की वैल्यू आपको रखनी होगी 15 - 1 और d 4। तो 15/2 ये हो जाएगा 14 प्लस, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 14 × 4 15/2। देखिए भाई यहाँ इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक कर दें कि 14 + 14 पहले इन दोनों को ऐड कर दें और बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें फिर आपको 14 ऐड करना है। तो देखिए 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई? 56। अब 14 + 56 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। तो 15 × 70/2 ये कैंसिल हो जाएगा 35, और 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा आपका 15 × 5 = 75, 15 × 45 और 7 52, तो 525। तो SN हमारी वैल्यू आ गई 525। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए 40 धन पूर्णांक, और वो भी कौन से? जो 6 से विभाज्य हों। तो 6 से विभाज्य होने वाले जो 40 धन पूर्णांक होंगे उनका हमें योग निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि वो 40 जो धन पूर्णांक हैं वो शुरू कहाँ से होंगे। तो 6 से विभाज्य होने वाले जो पूर्णांक होंगे वो 6 से ही स्टार्ट होंगे। जैसे फर्स्ट पूर्णांक हो गया आपका 6, इसके बाद में 12, क्योंकि ये भी 6 से आपका विभाज्य हो जाएगा, 18, 24, 30, यानी कि जो 6 की टेबल में जो आपके पूर्णांक आएंगे वो 6 से विभाज्य होने वाले होंगे। तो उनको लिख लेते हैं यहाँ पर 6 से विभाज्य
होने वाले पूर्णांक हैं कौन कौन से हुए? 6, 12, 18। अब 6 से विभाज्य होने वाले आपको कहाँ तक के? अप टू 40, यानी कि 40 ऐसे आपको पूर्णांक देने। तो ये इसके बाद जैसे 6, 12, 18, 24, 30, फिर इसके बाद 36, 42, 48, 54, 60 ऐसे करके नहीं जो 40 आपके आएंगे उनका सम निकालना है। तो कहाँ तक लिखेंगे ये? 40 पूर्णांकों तक। 40 पूर्णांकों तक। तो देखिए अब इनका हमें निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? SN का। और SN का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? A की, N की और D की। तो देखो हमारे पास में A भी है, D भी है और N भी है। A प्रथम पद है, D हम निकाल देंगे A2 - A1 करके, और N की वैल्यू ये 40 पूर्णांकों तक दे रखे हैं। जैसे ये फर्स्ट पूर्णांक, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा, ऐसे करके इसमें पद 40 होंगे तो n की वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यहाँ a = 6, b = 12 - 6 = 6, और n है वो आपका 40 है, और हमें d क्या फाइंड आउट करना है? s। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं उसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद में जो हमें फाइंड करना होता है उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर उसको प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए नाउ इसको थोड़ा मैं इधर दे देता हूँ, पूरा आ जाएगा। SN = n/2 into 2a plus n - 1 into सारी वैल्यूज रख देंगे। n की जगह आपका 40/2, a की जगह 6, n हो जाएगा 40 - 1 और d आपका 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, ये 12 और इसमें से माइनस करेंगे तो 39 × 6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 20, 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18 और 5 = 23। 6 × 9 = 54, 5, 6 × 3 = 18 और 5 कितने हो गए? 23। तो ये आगे संख्या अब इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो SN = 20 into दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 234 और 12 246, 246 आ गए। अब 246 को आप 20 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए भाई 0, 6 × 12, 24 × 48, 49। तो प्रथम 40 पूर्णांकों का जो सम होगा वो 4920 होगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से इसमें आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके जो भी हैं उनको आप पहले अंडरस्टैंड करिए कि क्या हमें गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। और कोई भी आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप तुरंत मैसेज डालिए या वॉइस मैसेज के द्वारा आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप स्कूल में आ सकते हैं तो यहाँ पर आकर भी अपने क्वेश्चंस को क्लियर करके जा सकते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। So thank you and thank you very much.